हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का टॉपिक होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में। टॉपिक इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय क्या हुआ? घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। अगला, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या? उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात एवं जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। अगला, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र। अगला, भारत की घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय समन को, नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय SCSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को। अगला पॉइंट साथियों, हिंदू वृद्धि, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित? राष्ट्रीय आय से। अगला, MCA21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो कंपनी मामले के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय बाई से क्या तत्व वाला है? C+I+G+X-A। यहाँ देखिए सबके बारे अलग अलग बताएगा कि इसका अर्थ मतलब क्या होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद GDP, C मतलब उपभोक्ता कंज्यूमर, सकल इंडेक्स सरकारी व्यय, G निर्यात, X और आयात M। C फॉर कंजम्पशन, I फॉर ग्रोस इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X फॉर एक्सपोर्ट और M फॉर इम्पोर्ट। तो क्या इसका फॉर्मूला है? C+I+G+X-M। शक्कर घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो भारत। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? नॉमिनल GDP। भारत में सकल घरेलू उत्पादन का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त है? तो सेवा क्षेत्र से। वर्तमान में बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बजट की औसत दर कितनी आकलित की गई? तो लगभग 30 से 40%। सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पादन का मूल मापन। राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1950 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना की समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई? तो सी रंगराजन समिति के। GDP आंकड़ों के में आधार वर्ष 2004 से 5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया? तो वर्ष 2011-12। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा CSO राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2017-18 को करने का प्रस्ताव है। पॉइंट है कि PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय संगठन एवं एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों, प्रोग्राम एवं नीतियाँ, पॉलिसी की भी निर्धारण किया जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो सर M विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में। 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को।
राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। नियोजित विकास का मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? हैरोल्ड डोमर योजना पर। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? तो प्रथम योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना। देश में समाजवादी सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। भारत में अनवरत रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावी रहा? तो वर्ष 1978 से 80 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला पॉइंट है अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी.टी. लकड़ावाला को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डी.आर. गॉडविल मॉडल पर। गॉडगिल मॉडल। और आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के योग के परिणाम से भारत की सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? पंचमी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो अगस्त निर्गत मॉडल पर। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1975 में। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति यानी स्ट्रेटजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया। अगला पॉइंट है 7वीं पंचवर्षीय योजना IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई? तो संपूर्ण परिवार की अंगीकरण का। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। तो आज के लिए इतना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।